Good morning, students. Today we are discuss class 12 exercise 6.5 application of derivative. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में जो बेसिक से जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या रहता है, उसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसके लिए मैं 2 वीडियो लेक्चर पहले से ऑलरेडी बना चुका हूं। तो अगर अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखें, उसके बाद एक्सरसाइज 6.5 जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर किसी को वो वीडियो लेक्चर अभी तक किसी ने नहीं देखे तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अभी हम चलते हैं एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है, fx इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात आएगी तो हम लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहला काम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने का, 2 ब्रैकेट 2x प्लस 1, फिर 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0 और 3 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या है हमारा 4 ब्रैकेट 2x प्लस 1। अब हम फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया तो हमारा आंसर क्या है, 4 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आई हमारी -1/2। अब हमें चेक करना है कि x इक्वल टू -1/2 हमारा मैक्सिमा पॉइंट है या मिनिमा पॉइंट है। तो इसके लिए हम अभी डबल डेरिवेटिव करेंगे। f डबल डैश x हमारा क्या आएगा, 4 टू द 8 यही आएगा ना। और f डबल डैश x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, मीन्स f डबल डैश -1/2 भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0, मीन्स x इक्वल टू -1/2 इज मिनिमा पॉइंट। मिनिमा तो x इक्वल टू -1/2 पे हमें फंक्शन कैसी वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो अभी हम निकाल लेते हैं f -1/2। f -1/2 पुट किया मैंने, 2 इंटू -1/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। ये हो गया 0 प्लस 3। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। जो फर्स्ट पार्ट है इसमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है, 3। आई बात समझ में? अभी हम इसका जो सेकंड थर्ड पोर्शन है वो सेम एज इट इज ऐसे ही। अभी हम डिस्कस करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। क्या है, g डैश x क्या है, 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर है तो हमारा g डैश x क्या है, को 0 के इक्वल पुट किया तो 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हमारे x की वैल्यू आई 0, x की वैल्यू आई 0। g डबल डैश x किया 6x और g डबल डैश 0 क्या रहा है, अगेन 0। तो अभी हम ट्रिपल डेरिवेटिव करेंगे। ट्रिपल डेरिवेटिव क्या है, क्या है हमारा 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, मींस g ट्रिपल 0 नॉट इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू 0 है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। वैसे भी देखें आप, g डैश x है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक फंक्शन है। तो इस फंक्शन के में कोई भी लोकल मैक्सिमा या कोई भी लोकल मिनिमा पॉइंट नहीं है। तो इन पॉइंट्स नहीं है तो इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। इसके डोमेन में जो सबसे छोटा पॉइंट है वो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी, और डोमेन में सबसे बड़ा पॉइंट है इन्फिनिटी, वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आई बात समझ में? इसमें x इक्वल टू 0 हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो इसलिए हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, देखो अगर कोई fx x बिलोंग्स टू a टू b में अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसकी f a मिनिमम वैल्यू होगी और f b मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये आप कॉन्सेप्ट नोट कर सकते हो। सेकंड कॉन्सेप्ट ये है, अगर fx हमारा x बिलोंग्स टू a टू b में डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उस फंक्शन की f b मिनिमम वैल्यू होगी, f a मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये आप नोट कर सकते हो। तो ये फंक्शन का डोमेन क्या है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। -इन्फिनिटी पुट किया तो इसकी मिनिमम वैल्यू -इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी पुट किया तो इसकी वैल्यू +∞। ठीक है, ये सारी चीज कॉम्पिटिशन के लिए।
बाकी आपका यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी देखिए जो नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है। इसका हम डेरिवेटिव की मदद से नहीं करेंगे, जबकि बेसिक कॉन्सेप्ट से। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू माइनस वन। हमें पता है मॉड के अंदर लिखी हुई कोई भी चीज रहती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहती है। दोनों साइड से मैं माइनस वन कर दूं, एक्स प्लस टू माइनस वन ग्रेटर देन जीरो माइनस वन। तो हमारा एक्स प्लस टू माइनस वन है वो क्या होगा, ग्रेटर देन माइनस वन। मीन्स हमारा एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन। एफ एक्स की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स क्या आएगी, माइनस वन। कहां पर आएगी, जिस टाइम ये एक्स प्लस टू क्या होगा, जीरो के इक्वल। और एक्स प्लस टू कब जीरो होगा, एक्स इक्वल टू माइनस टू। तो ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस टू। आई बात समझ में। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है। इसका जो सेकंड पार्ट है जी एक्स इक्वल टू, तो यहां पे सबसे पहले देखिए मॉड एक्स प्लस वन, मेरे को ध्यान है क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब मैं इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी अनइक्विटी का साइन बदल जाएगा। तो दोनों साइड अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइनस वन इंटू जीरो। तो माइनस मॉड एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर क्या करना है, बोथ साइड थ्री ऐड करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे अनइक्विटी नहीं बदलेगी। माइनस एक्स प्लस वन प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो प्लस थ्री। ये हमारा है, ये कंप्लीट क्या है, ये हमारा जी एक्स है वो फंक्शन है। तो जी एक्स लेस देन इक्वल टू थ्री मीन्स जी एक्स की जो वैल्यू होगी वो तीन या तीन से छोटी होगी। तो हाईएस्ट वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स क्या आया, तीन। कब आएगा, जब हमारा एक्स प्लस वन क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। और ये कब होगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन। एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस वन, व्हेन एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आई बात समझ में। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है हमारा वो क्या है, एच एक्स इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव। हमें पता है कि साइन थीटा होता है वो माइनस एक और एक के बीच रहता है। तो साइन टू एक्स, यहां थीटा की वैल्यू टू एक्स है, तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, वन और माइनस वन। अगर मैं पूरी इक्वेशन में प्लस फाइव ऐड कर देता हूं, माइनस वन प्लस फाइव लेस देन इक्वल टू साइन टू एक्स प्लस फाइव, वन प्लस फाइव। ये कंप्लीट मेरा क्या बन गया, एच एक्स माइनस वन प्लस फाइव फोर, ये हो गया मेरा एच एक्स और ये हो गया मेरा सिक्स। तो मीन्स एच एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, फोर मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, सिक्स मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में। एच एक्स है वो फोर से सिक्स के बीच ही को लाई करेगा। वो मिनिमम वैल्यू कब आएगी इसकी, जब साइन थीटा माइनस वन होगा। साइन थीटा माइनस वन कब होता है, थीटा इक्वल टू थ्री पाई बाई टू पर। अगर मैं जीरो से टू पाई के बीच की बात करूं तो यहां थीटा क्या है, मीन्स यहां थीटा क्या है, टू एक्स। तो जब हमारा टू एक्स क्या होगा, थ्री पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, थ्री पाई बाई फोर। तो ये मिनिमम वैल्यू कब देगा, व्हेन एक्स इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर। आए बात समझ में। मैं जीरो से टू पाई के बीच में बात कर रहा हूं, ठीक है। तो थीटा जीरो से टू पाई। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू। थीटा की वैल्यू क्या हो, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू होगी तब क्या होगा, ये टू एक्स इक्वल टू क्या होगा, पाई बाई टू। एक्स इक्वल टू क्या, पाई बाई फोर। तो व्हेन एक्स इक्वल टू पाई बाई फोर। अदरवाइज बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे हमें, टू पाई प्लस पाई बाई टू, टू पाई सॉरी फोर पाई प्लस पाई बाई टू। और इधर कैसे मिलते जाएंगे, पाई प्लस पाई बाई टू, थ्री पाई प्लस पाई बाई टू और फाइव पाई प्लस पाई बाई टू, इस तरीके से। तो आई बात समझ में। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ प्रॉब्लम पे। फोर्थ प्रॉब्लम है वो हमारा क्या है, मोड के अंदर लिखा हुआ है। मींस मेरे को कंफर्म पता है साइन फोर एक्स प्लस थ्री क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो होगा। मतलब इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको ये पॉजिटिव बना देगा। तो मैं सबसे पहले साइन थीटा ये आएगा, ये किसके बीच में आएगा, 1 और -1 के बीच। दोनों साइड 3 ऐड कर देता हूं, ठीक है, तीनों साइड, यहां पर भी, यहां पे भी और यहां पे भी। साइन 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 1 + 3। तो ये क्या हो गया, 2 साइन 4x + 3 हमारा क्या बन गया, ये वाला fx, ये वाला fx, और लेस देन इक्वल टू 3 + 1 4, ये बन गया। ये क्या है, इस fx की मिनिमम वैल्यू, और ये 4 आया, ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कब होगी, मिनिमम साक्षी बात है जब साइन 4x की वैल्यू -1 होगी, मींस 4x की वैल्यू क्या होगी, 3π/2, साइन 3π/2 -1 होता है, तो x की वैल्यू 3π/8, ठीक है। जब when x = 3π/8 तो ये मिनिमम वैल्यू देगा 2, और ये +1 कब होगा, जब थीटा 4x = π/2, मींस साइन π/2 1 होता है, साफ सी बात है। तो x की वैल्यू क्या है, π/8। तो यहां लिख दो when और if, अगर x की π/8 होगी तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। आई बात समझ में। अभी इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट पे है, इसलिए मैंने फिफ्थ पार्ट को भी कंसीडर किया है। स्टैंडर्ड तरीके से नहीं सोल्व हो रहा है, x + 4 लीनियर इक्वेशन है, -1 से 1 में हम डेरिवेटिव की मदद ले लेते हैं। h' है वो क्या आया मेरा, 1 है, h' क्या आया, 1 आया, मींस h' है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, मींस मेरा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर मेरा hx -1 से 1 में इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, h -1 to h1, ओपन ब्रैकेट तो ओपन, क्लोज देन क्लोज। तो -1 क्या आएगा, -1 + 4 to 1 + 4, तो क्या हो गया, 3 से 5। 3 कब होगी, जब x = -1 होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, when x = -1। कहां से, ये देखो, मिनिमम पॉइंट पे इंक्रीजिंग फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा, और जो इंटरवल का बड़ा पॉइंट होगा वहां पे बड़ी वैल्यू देगा, when x = 1। तो मिनिमम वैल्यू 3 है और मैक्सिमम वैल्यू 5 है। आई थिंक सारी चीजें क्लियर होते हुए चल रही हैं, समझ में आ रही हैं बातें। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा पॉइंट, फाइंड ऑल्सो लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट निकालेंगे और वो पॉइंट फंक्शन में पुट कर देंगे, तो हमें लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा फोर्थ पार्ट, sin x - cos x, ठीक है, ये भी fx होगा कोई, sin x - cos x। हम क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, f' sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का -sin x, माइनस प्लस, और इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, बिकॉज हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर इसको 0 के इक्वल मैंने पुट किया तो इस टाइप की इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, बोथ साइड √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो 1/√2 cos x + 1/√2 sin x। √2 को इधर भेज देते हैं, इस 1/√2 को मैं लिख रहा हूं sin π/4 cos x + cos π/4 sin x। ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin a cos b + cos a sin b। तो ये फॉर्मूला बन गया sin π/4 + x = 0। और 0 से 2π में π/4 + x, देखो x की वैल्यू 0 से π/4 होनी चाहिए, तो π/4 + x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 0, π, और हम 2π को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या आई, 0 - π/4 और π - π/4 और 2π - π/4। सोल्व करने पे -π/4 और ये आ गया 3π/4 और ये आ गया 7π/4। तो -π/4 को हमने हटा दिया, बिकॉज x की वैल्यू 0 से 2π के बीच ही हमें कैलकुलेशन करनी है।
तो हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, x इक्वल टू 3π/4 एंड 7π/4। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है? हम फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किया, cos x का माइनस sin x और sin x का प्लस cos x। आप चेक करें, f डबल डैश 3π/4, 3π/4 आया, वो क्या आया माइनस साइन 3π/4 प्लस cos 3π/4। cos 3π/4 मीन्स 3π/4 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये तो आ गया माइनस का 1/√2 और ये भी माइनस का 1/√2, माइनस √2, जो कि क्या है लेस देन 0। मीन्स x इक्वल टू 3π/4 इज ए मैक्सिमा पॉइंट, मीन्स लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? याद आया? फंक्शन में 3π/4 पुट कर दीजिए, x इज 3π/4 पुट कर दीजिए, क्या आएगा साइन 3π/4 माइनस cos 3π/4। आप कैलकुलेशन करके देखो, इसका आंसर √2 आया। फिर जो डबल डेरिवेटिव था वहां पे हमें ये भी चेक करना है कि 7π/4 मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो f डबल डैश 7π/4 कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस साइन 7π/4 प्लस cos 7π/4। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/√2 प्लस 1/√2, ये आ गया √2, ये ग्रेटर देन 0। तो x इक्वल टू 7π/4 इज ए लोकल मिनिमम। ये क्या है? लोकल मिनिमा पॉइंट। और लोकल मिनिमम वैल्यू है वो क्या आएगी? लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? f 7π/4। यहां x की जगह 7π/4 पुट कर दीजिए, वैल्यू आएगी -√2। तो मिनिमम वैल्यू -√2 और मैक्सिमम वैल्यू +√2। आई बात समझ में? अभी हम चलते हैं, इसका f पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। अभी इसका जो f पार्ट है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। f डैश x क्या है हमारा? u इंटू v मेथड से। देखो x है वो हमारा एज इट इज है और उसका हो गया 1 माइनस एक्स, ठीक है। -1 किसका किया मैंने? x का -1। फिर प्लस x का हो गया 1 और वो 1 माइनस एक्स एज इट इज। एलसीएम लिया क्या आया? 2√1 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट 1 माइनस एक्स। तो ये क्या हो गया 2 माइनस 3x अपॉन 2√1 माइनस एक्स। ये हमारा f डैश x हो गया। आई बात समझ में कि ये क्या है? f डैश x रिमेंबर रखना है। तो f डैश x इक्वल टू हमने 0 पुट किया तो क्या हो गया हमारा 2 माइनस 3x अपॉन 2√1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। आंसर क्या है हमारा 2 माइनस 3x इक्वल टू 0। इसको यहां भेज दिया तो x की वैल्यू क्या है 2/3। तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आया 2/3। क्रिटिकल पॉइंट आया हमारा 2/3। तो अभी हमें चेक करना है कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है। कैसे पता करेंगे? डबल डेरिवेटिव करेंगे। f डबल डैश x, देखो इसका डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं हम u अपॉन v मेथड से। तो v है वो मेरा एज इट इज, u का क्या है माइनस का 3, 2 का 0, फिर माइनस साइन u मेरा एज इट इज 2 माइनस 3x और v है उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ये देखो ये 2 है वो अपॉन √1 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1 और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से यहां पे देखना है कि f डबल डैश 2/, अगर 3 पुट करता हूं तो 2/3 में पुट किया 2√1 माइनस 2/3 इंटू -3 माइनस यहां मैंने पुट किया 2 माइनस 3 इंटू 2/3 इंटू -1 अपॉन 1 माइनस 2/3। तो ये कंप्लीट 3 से 3 2 माइनस 2 0। तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो गई मेरी 0 हो गई। और डिनोमिनेटर में क्या है होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर है। तो ओवरऑल बात क्या है कि मेरा f डबल डैश 2/3 क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? देखो ये
1 माइनस 2/3 1/3, ठीक है, रूट में 1/3 इंटू -3 तो ये क्या है, नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मीन्स क्या है मेरा, x इक्वल टू 2/3 इज लोकल मिनिमा पॉइंट। अगर ये लोकल मिनिमा पॉइंट है मेरा, तो फंक्शन की क्या आ जाएगी, लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, f/2/3। वो आप पुट कर दीजिए, x की जगह 2/3 रूट 1 माइनस 2/3, तो आंसर आ गया 2/3 और ये हो गया रूट में 1/3, तो 2/3 रूट 3 आंसर आ गया। या इसको रेशनलाइजेशन करके ऐसे भी लिख सकते हैं 2√3/9। ये आपका लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। इसमें कोई लोकल मैक्सिमा नहीं है, इसलिए लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी। अभी जो हमारी बुक का 4th क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमें प्रूव करना है कि इनमें ना तो कोई मैक्सिमा पॉइंट है और ना ही कोई मिनिमा पॉइंट है। मींस फंक्शन है वो कैसे है, मोनोटोनिक फंक्शन है, या तो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इन सबके लिए, डेरिवेटिव f' क्या है, e⁻⁴x, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फंक्शन कैसा रहता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मींस फंक्शन में कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं। सेकंड log x, g' क्या है, 1/x भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो हमारा gx है वो कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बिकॉज यहां पर क्या है, x, इस फंक्शन का डोमेन क्या होता है, x ग्रेटर देन 0। 1 को अगर पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन देखें तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। h' सोल्व किया, क्या आया, 3x² प्लस 2x प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले उसके डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसका d क्या आ रहा है, b² माइनस 4ac 12 लेस देन 0। मीन्स इसके रियल रूट नहीं होंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d लेस देन 0 हो और x² का कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा कैसी वैल्यू देती है, पॉजिटिव वैल्यू देती है। मीन्स यहाँ पे h' है वो भी कैसा है, ग्रेटर देन 0। मीन्स hx है वो भी हमारा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इन गिवन फंक्शन में कोई भी लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा बतानी है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का क्या मतलब होता है कि जो फंक्शन रहता है उसकी इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, fx इक्वल टू x³ है, इसका पता करेंगे कि ये इसमें लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पॉइंट भी है या नहीं। तो f' किया क्या आया, 3x², और 3x² क्या है, हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मींस fx है वो हमारा कैसा फंक्शन है, fx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर fx इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमने सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना सिखा दिया था। तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, f-2, जो क्या है -2 पे पावर 3 माइनस का 8, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, f2 2 रेज़ टू द पावर 3 क्या है 8। ये आपकी है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। ये है आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। आई बात समझ में, मैक्सिमम वैल्यू आपको पता करना है कि फंक्शन कैसा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का है, इसको भी हम सोल्व करेंगे। अभी हमने पीछे क्वेश्चन सोल्व किया था तो इसका हमने डेरिवेटिव किया, f' क्या है हमारा, cos x माइनस sin x। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, f' इक्वल टू 0 मीन्स cos x माइनस sin x इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/√2 अंदर ले लिया और √2 मैंने बाहर छोड़ दिया, तो cos x माइनस 1/√2 sin x
इक्वल टू 0। √2 को मैंने यहां भेज दिया, इस 1/√2 को मैंने लिखा sin π/4 डॉट cos x माइनस cos π/4 sin x इक्वल टू 0। ये 1/√2 हमारा ऑलरेडी वहां जा चुका है। ये किसका फॉर्मूला बन गया, sin a cos b cos a sin b मीन्स sin π/4 माइनस x इक्वल टू 0। sin π/4 माइनस x 0 कब होगा, जब π/4 माइनस x की वैल्यू 0 पाई 2 तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस x की क्या वैल्यू होगी, 0 माइनस π/4 पाई माइनस π/4 और 2 पाई माइनस π/4। तो इससे x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सॉरी π/4 माइनस x की वैल्यू ये ले लेते हैं हम, माइनस पाई 0 और पाई ये वैल्यू। ऐसा क्यों कर रहा हूं, हमें x की वैल्यू 0 से पाई के बीच की लेके आनी है। x की वैल्यू क्या है मेरी, π/4 इधर आ जाएगा तो पाई प्लस π/4। सेकंड क्या है, 0 प्लस π/4। थर्ड क्या है, पाई माइनस π/4। तो एक तो पाई प्लस π/4 किस इंटरवल से बाहर होगी, 0 से पाई से बाहर हो गई। तो x की वैल्यू क्या है, एक तो π/4 और सेकंड क्या है 3 π/4। ये मेरे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमम नहीं निकालने रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन में f(a) f(0) f π/4 f 3 π/4 और f पाई। देखो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू और इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, इनमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा, इनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। तो x इक्वल टू 0 पे f(0) कितना है 1, ये π/4 क्या आएगा √2, यहां पे वैल्यू पुट करके देखिए, और 3 π/4 क्या आएगा माइनस का √2 और पाई क्या आएगा -1। इनमें मेरे को सबसे हाईएस्ट वैल्यू ये लग रही है, तो ये क्या होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू, मैक्सिमा वैल्यू। और ये -√2 क्या होगा एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन करवाने का मेरा यही तात्पर्य था कि आपको अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात की जाए किसी फंक्शन की, तो आप उस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट निकालें गिवन इंटरवल से। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाले π/4 और 3 π/4 है। ठीक, फिर फंक्शन की क्रिटिकल पॉइंट्स पे और इंटरवल के स्ट्रीम पॉइंट पे, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालें। उनमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी उस फंक्शन की। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है -√2 और मैक्सिमम वैल्यू है वो +√2। आई बात समझ में। हमारा जो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px 41 -24x -18x²। जब जब हमें मैक्सिमम मिनिमम की बात आएगी हम फंक्शन के डेरिवेटिव को याद करेंगे। तो हमारा p' है वो क्या आएगा 41 का 0 -24 -36x। इसको अगर मैं 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आई मेरी माइनस का 24/36, कैंसिल आउट होने के बाद आ गया माइनस का 2/3। अब यहाँ पे कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा या मिनिमम, वो कौन डिसाइड करेगा, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव किया p'(x) इक्वल टू क्या है -36, तो p' -2/3 भी क्या आएगा -36, जो कि लेस देन 0 है। मीन्स x इक्वल टू -2/3 इज मैक्सिमा पॉइंट। मीन्स इस पॉइंट पे कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो और कितना प्रॉफिट होगा वो p -2/3 की आप वैल्यू निकाल लीजिए, 41 -24 इंटू -2/3 -18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 8 3 24, 41 माइनस माइनस प्लस का 16 और ये क्या होगा -18 इंटू 4/9, 9 to the 18। आंसर है हमारा 41
प्लस का 16 और माइनस का 4 टू द 8, तो 41 प्लस का 8, आंसर आया 49। कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है? 49 है। आई बात समझ में? अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 2x³ - 14x + 107 इन द इंटरवल 1 to 3। पहला क्वेश्चन इसका पार्ट है, ये 1 से 3 में मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। सेकंड पार्ट ये है -3 से -1 में इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कोई बात नहीं, बता देंगे। fx इक्वल टू क्या है? 2x³ - 24x + 107। मैक्सिमम मिनिमम की बात आई है तो डेरिवेटिव करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका क्या होगा? सॉरी 6x माइनस 24 0। x की वैल्यू क्या है? x² = 4, x की वैल्यू आ गई +-2 मीन्स x = -2, +2। दो क्रिटिकल पॉइंट हमें मिले। दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, हमें तो नहीं पता करना है कि किस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, हमें तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। इन इंटरवल 1 to 3 इन x बिलोंग्स टू, इफ x बिलोंग्स टू 1 to 3, तो 1 to 3 में हम क्रिटिकल पॉइंट केवल 2 कंसीडर करेंगे। तो हमारा f1, f2 और f3 में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा? इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इफ x बिलोंग्स टू -3 to -1, तो इसमें क्या होगा? इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन कंसीडर किया जाएगा? x = -2। तो f -3, f -1 और f2 में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी या फंक्शन की मैक्सिमम। अभी देखें, हमने f1, f2, f3 निकाल लिया। किस इंटरवल के लिए? 1 से 3 के लिए। फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू और क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू। तो इनमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 89। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा फंक्शन का? 1 to 3 में 89 और मिनिमम अगर पूछा जाए तो 75। ये हमारा है मिनिमम, क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट हम बता रहे हैं, ये है हमारा मैक्सिमम। अब -3 से -1 में हमने f -3 निकालना है, f -1 निकालना है और f -2 निकालना है, बिकॉज इसमें -2 वाला क्रिटिकल पॉइंट लाई करता है, -3 to -1। तो 125, 129 और 139, तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? f30, f -2 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी वो f -3 आएगी। ये आएगी आपकी मिनिमम वैल्यू। तो आपको ऐसे तुक्के नहीं मारने हैं। देखो इसमें f3 मैक्सिमम दे रहा है जबकि इसमें -1 मैक्सिमम नहीं दे रहा है, बिकॉज ये f -2 मैक्सिमम देगा इस क्रिटिकल पॉइंट पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इस इंटरवल के लिए 139 और इस इंटरवल के लिए 89। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 11, it is given that at x = 1 the function x raised to the power 4 - 62x² plus ax plus 9 attain its maximum value on the interval 0 to 2। find the value of a। maximum value fx है हमारा, वो क्या है? x raised to the power 4 - 62x² plus ax plus 9। देखिए साफ सी बात है, फंक्शन इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर, किसमें? अगर कोई फंक्शन f(x) बिलोंग्स टू a से b में मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर रहा है, अगर वो fa या fb पर वैल्यू फाइंड आउट कर रहा होता तो वो फंक्शन उस इंटरवल में कैसा है वो हमें नहीं पता चलता, बट वो a और b के बीच में किसी और पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रहा है। मींस वो पॉइंट है, वो पॉइंट कैसा है? x = 1 ये पॉइंट है, ये पॉइंट कैसा है? क्रिटिकल पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। मींस f'1 है वो क्या है इस क्वेश्चन में? 0 है। जो मैं बता रहा हूं वो बात आई समझ में? अगर कोई फंक्शन f(x) x बिलोंग्स टू a से b में, अगर कोई फंक्शन f(x) x बिलोंग्स टू a से b में, अगर fa या fb पर अगर मैक्सिमम वैल्यू लाई कर रहा होता तो हमें नहीं पता चलता कि वो फंक्शन वहां पे कैसा है।
और ए और बी के बीच में अगर किसी और पॉइंट पे अगर वो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू आ रही है उसकी, तो मीन्स जिस पॉइंट पे आ रही है वो पॉइंट कैसा है फंक्शन का, क्रिटिकल पॉइंट है, मीन्स वो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, और वहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो एफ डैश एक्स आया, वो क्या आया हमारा 4x³ माइनस 62 इंटू 2 124x प्लस ए, और एफ डैश 1 है वो क्या आएगा 0 आएगा। सोल्व कर लें, 4 माइनस 124 प्लस ए इक्वल टू 0, ए की वैल्यू आ गई 120। आई बात समझ में, ए की वैल्यू क्या आ गई 120, और वो कितनी वैल्यू अचीव कर रहा है मैक्सिमम, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्या आएगा f1 1 माइनस 62, ए की वैल्यू पुट कर दी मैंने 120 प्लस 9, इसको सोल्व कर लें, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ये आएगी। आई बात समझ में। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देखो लैंग्वेज के जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे सोल्व करने। फाइंड द नंबर, फाइंड द टू नंबर, ठीक है, whose sum is, ठीक है, फाइंड द टू नंबर whose sum is 24 and whose product is as larger as possible। लेट्स सपोज आपका जो नंबर है वो एक नंबर है x और दूसरा नंबर है वो y, x प्लस वाई आपका क्या गिवन है 24, उनका सम क्या है 24, आपकी इक्वेशन बन गई 1। और मान लीजिए आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है एक्स वाई, आपको जेड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम मिनिमम की बात आई तो मतलब जेड का आपको डेरिवेटिव करना है, किसी एक के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, या तो एक्स के रिस्पेक्ट में या वाई के रिस्पेक्ट में। तो मीन्स एक वेरिएबल को आपको हटाना होगा, उसको रिप्लेस करना होगा। वो किससे रिप्लेस करोगे, गिवन कंडीशन से। तो मैं अगर y को रिप्लेस करना चाहूं तो y की वैल्यू क्या आ गई 24 माइनस एक्स, यहां पे पुट कर दी, तो z की वैल्यू क्या आई x डॉट 24 माइनस एक्स, 24x माइनस एक्स। अभी मेरे को dz बाई dx करना होगा, इसके क्रिटिकल पॉइंट वही सेम प्रोसेस। अभी हमारा x का फंक्शन मिल गया, तो इसका सोल्व किया तो क्या आ गया 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 12, x की वैल्यू 12 आई है। हम अपनी संतुष्टि के लिए चेक कर लेते हैं कि x इक्वल टू 12 पे मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो d2z बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव क्या आएगा -2 लेस देन 0, मीन्स x इक्वल टू 12 इज ए मैक्सिमम पॉइंट। x इक्वल टू 12 पे z की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो वो नंबर है वो क्या है, एक तो x इक्वल टू 12 है और दूसरा भी y इक्वल टू क्या आएगा 12, और जो प्रोडक्ट है उसका लार्जेस्ट आएगा वो क्या आएगा 12 इंटू 12 144। तो लैंग्वेज की क्वेश्चन कैसे उनकी अप्रोचिंग करनी है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अभी हमारा क्वेश्चन है 15, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड प्रोडक्ट ऑफ x स्क्वायर y5 इज मैक्सिमम। क्या है x, एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, तो उनका सम कितना आ गया 30। z है वो हमारा क्या है एक्स स्क्वायर डॉट वाई रेस टू द पावर 5, y रेस टू द पावर 5। मैं किसको रिप्लेस कर दूं, y को रिप्लेस कर दिया 35 माइनस एक्स, यहां पे पुट कर दिया। आप x को भी रिप्लेस कर सकते हैं, नो डाउट, कोई आंसर में चेंजिंग नहीं आएगी। एक्स स्क्वायर डॉट 35 माइनस वाई, सॉरी 35 माइनस एक्स होल रेस टू द पावर 5। अभी हमें क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। तो z डैश है वो क्या है हमारा dz बाई डी एक्स यूवी मेथड से, तो 2x डॉट 35 माइनस एक्स होल रेस टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और इसका हो गया 5 डॉट 35 माइनस एक्स होल रेस टू द पावर 4 और x का हो गया -1। इसको किसके इक्वल 0 पुट किया, 0 के इक्वल पुट किया, तो क्या कॉमन आ गया मेरा x डॉट 35 माइनस एक्स होल रेस टू द पावर 4 मेरा कॉमन आ गया। कॉमन आया तो मेरा यहां पे क्या रह गया 2 इंटू 35 माइनस एक्स, और प्लस यहां पे x कॉमन ले लिया, यहां पे क्या रहेगा केवल 5x इंटू -1। तो ये सोल्व करने के बाद मेरा क्या आया
x इंटू 35 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 4, ये हो गया 70 माइनस 2x माइनस 5x इक्वल टू 0 हमारा चल रहा है। x इंटू 35 माइनस एक्स और ये हो गया 70 माइनस 7x इक्वल टू 0। यहाँ क्या है, होल रेज टू द पावर 4, होल रेज टू द पावर 4 है। इसको 0 के इक्वल पुट किया तो क्रिटिकल पॉइंट कितने है, x इक्वल टू 0, 35 एंड 70 माइनस 7x, तो एक आई x की वैल्यू 10। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। तो आप x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे चेक कर ले कहां पे मैक्सिमा है कहां पे मिनिमा है, या अदरवाइज मैं इसका डबल डेरिवेटिव से आपको चेक करके दिखा देता हूं। z डैश है, यहां से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, -7 कॉमन लेता हूं तो क्या आएगा, -7 इंटू एक्स इंटू 35 माइनस एक्स होल रेज टू द पावर 4 को लिख दिया मैंने x माइनस 35 होल रेज टू द पावर 4, और ये क्या हो गया मेरा x माइनस 8। ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दिया बिकॉज पावर क्या है इवन। पॉइंट्स को कहां लिख लिया मैंने, क्रिटिकल पॉइंट 0, 10 और 35। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, नीचे से, बिकॉज बाहर -7 है और 35 पे पावर इवन है तो लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। माइनस से प्लस, नीचे से ऊपर जा रहा है ग्राफ, मिनिमम पॉइंट, मिनिमम, प्लस से माइनस मैक्सिमम, और माइनस से माइनस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, आप डबल डेरिवेटिव से भी चेक कर सकते हो। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां आएगी, x इक्वल टू 10 पे। जब x इक्वल टू 10 होगा तो y इक्वल टू आपका क्या होगा 25, 35 माइनस 10। आई बात समझ में। अदरवाइज आप इसका डबल डेरिवेटिव करके 0, 10 और 35 पे वैल्यू पुट कर लीजिए। 0 पे आपका आएगा पॉजिटिव तो मिनिमम पॉइंट, 10 पे आएगा नेगेटिव मैक्सिमम पॉइंट डबल डेरिवेटिव, और 35 पे अगेन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 35 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा आपका। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में एक रेक्टेंगल है और इसके अंदर स्क्वायर है, तो दोनों आपको एक साथ समझ में आ जाएंगे। पहले हम 17 समझते हैं। ए स्क्वायर पीस ऑफ 10 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। ठीक है, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप टू फॉर्म द box. What should be the side of the square to be cut off the, so that the volume of the box is maximum as possible. देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारे पास एक मेटल का ये सीट है और इसके कॉर्नर हम कितने कट करें, जैसे ये मैं कॉर्नर कट कर रहा हूं, ये कॉर्नर कट करके हमें एक ओपन बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है, एक ओपन बॉक्स बनाना है। किस तरीके से, जैसे मान लो एक कॉर्नर को मैंने फोल्ड कर दिया, ये कॉर्नर्स मैंने फोल्ड किए, और फोल्ड करने के बाद में हमें क्या मिला, ये एक ओपन बॉक्स मिला इस टाइप से। तो हमें ये पता करना है जो मैंने ये कॉर्नर कट किए हैं ये किस साइज के कट करें जिससे हमारा ये वॉल्यूम होगा इस बॉक्स का वो मैक्सिमम वॉल्यूम है। अब देखें इसको दोबारा फिर से समझें। ये क्या था, 18 सेंटीमीटर थी, इसकी लेंथ है साइड 18 सेंटीमीटर है। अगर उसमें से मैं ये जो कॉर्नर है ये x सेंटीमीटर के कट कर रहा हूं तो दोनों साइड से x कट होंगे ना, तो उसके बाद में जो बॉक्स होगा उसकी लेंथ क्या रहेगी, ये लेंथ क्या रहेगी 18 माइनस 2x। ब्रेथ भी क्या रहेगी, ये रेक्टेंगल है तो 18 माइनस 2x इंटू हाइट क्या रहेगी जो मैंने कट किया है वो x। तो वॉल्यूम क्या रहता है, ये क्या बन गया, एक क्यूबॉइड टाइप से बन गया। इधर डायग्राम से समझें, अब इसके अंदर से मैंने x x के अगर मैं दोनों साइड से कट करता हूं, ये साइज मेरी 18 थी, अभी मेरा ये कितनी साइज रह जाएगी 18 माइनस 2x। आई बात समझ में।
तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, एल बी इंटू एच। तो क्या आएगा 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या आएगी इसकी, x आएगी। जो हमने कट किया है वही हाइट आएगी, किस साइज का हमने कट किया है वही हमारी इसमें हाइट आएगी। अब इसकी मैक्सिमम की बात आ रही है तो इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो v वॉल्यूम क्या आया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर डॉट x, और v डैश क्या आएगा हमारा, v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यूवी मेथड से। तो क्या हो जाएगा 2 18 माइनस 2x और माइनस 2x का माइनस 2x एज इट इज प्लस 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर एज इट इज डॉट x का। फिर मैं 18 माइनस 2x कॉमन लिया तो यहां पे क्या आ गया मेरा 2 और माइनस 2 प्लस का 4x, सॉरी माइनस का 4x, और यहां पे रहेगा 18 माइनस 2x। तो ये हो गया 18 माइनस 2x और ये हो गया 18 माइनस 6x। अब मेरे को क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। v डैश इक्वल टू 0 किया तो x इक्वल टू आ गया 3 एंड 9। डबल डेरिवेटिव करके आप x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 9 पुट करके आप पता कर सकते हो कहां पे मैक्सिमा पॉइंट है, कहां पे मिनिमा पॉइंट है। मैं आपको इसको वेवी करो मेथड से बता देता हूं। वेवी करो मेथड का क्या रूल है, यहां से क्या कॉमन लूंगा, माइनस का 2, x की टर्म स्टार्टिंग में होनी चाहिए, तो ये हो गया x माइनस 9। यहां से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 6, तो ये हो गया x माइनस 3। तो माइनस 6 और माइनस 2 प्लस का 12, x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। एक लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3, 9। बाहर प्लस का साइन है, ग्राफ कहां से बनेगा, यहां से। तो ये +2 माइनस मैक्सिमा पॉइंट, मैक्सिमा पॉइंट ये क्या है, माइनस से प्लस मिनिमा पॉइंट। x इक्वल टू 3 पर हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। x इक्वल टू 3 पे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। और वॉल्यूम कितना होगा, 18 माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर इंटू 3। तो ये क्या हो गया 12 का होल स्क्वायर इंटू 3, 144 इंटू 3। तो 4 3 12, 13 और 3 432 यूनिट स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेंटीमीटर में। तो ये इतना हमें मैक्सिमम वॉल्यूम मिलेगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सेम है, उसमें लेंथ ब्रेथ में से 2x माइनस करना है, हाइट होगी वो उसकी x होगी, उसका डेरिवेटिव करना है आपको, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। वेवी करो से आप मैक्सिमम मिनिमा निकालने चाहते हो तो इससे निकालें, अदरवाइज आपका डबल डेरिवेटिव है, जहां पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव वैल्यू देगा मिनिमम और जहां पे डबल डेरिवेटिव नेगेटिव वैल्यू देगा वो मैक्सिमम पॉइंट।